अगला है वेन टॉप फैक्टर। जितना भी हमने पीछे किया था, ऑल दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, ये बोलता है कि सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विच कैन डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें हमने करी। फर्स्ट करा हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या करा था भाई? पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं। दिस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। क्लियर इतनी बात? जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो वहां कोई फैक्टर आएगा जिसे वेन टॉप फैक्टर बोला है, आई बोला है कि भाई मिलाने से पहले, मिलाने के बाद एसोसिएशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है। तो यहां पे हमें जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 थी ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? टी, डेल्टा टी भी था ना, डायरेक्टली टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था। ठीक है, ये और यहां पे टी डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। वहां से आ जाएगी सारी चीजें। क्लियर होगी बात इतनी? दीज आर द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे कुछ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो उसके लिए वेन टॉप ने एक फैक्टर दिया कि जितने भी आपने फॉर्मूले दिए वो सारे इनकरेक्ट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, व्हेन इट विल डिसोसिएट इनटू, हमने बोला ना दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। यहां पे क्या हो गया? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां पे एक था, वहां पे कितने हो गए? 2। वहां पे एक था, कैलकुलेटेड क्या था? 1। जब ऑब्जर्वेशन किया हमने तो वहां पे कितने हो गए? 2। तो इस वजह से कहानी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ मोल्स increases, all colligative property will increases, property will increase in case of non-electrolyte solute, in case of non-electrolyte solute like urea, glucose and sugarcane etc., like urea, sugarcane, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा। मतलब शुगर है इसमें ना, सक्रोज बोलो आप। ठीक है, शुगर केन का मतलब है, ठीक है। दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन, into ions in the solution, while in case of electrolyte solute, like NaCl, electrolyte solute like NaCl, which can dissociate into ions in the solution form, into the ion form in the solution, into the ion form in a solution. Hence the observed colligative property differ from hence the observed colligative property differ from calculated colligative property. Observed colligative property differ from calculated colligative property. In case of dissociation, in case of dissociation, observed colligative property will increases, observed colligative property
will increases, or in case of association observed colligative property will decreases. In case of dissociation observed colligative property will increases, or in case of association observed colligative property will decrease. I is the Bantoff factor. I is the Bantoff factor which is equal to the number of moles of solute after dissociation or association. After dissociation or association, dissociation or association upon number of moles of solute before dissociation or एसोसिएशन. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख लो. ये आई का फॉर्मूला बन जाएगा. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, फर्स्ट है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एंड सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. इन केस ऑफ NaCl आई की वैल्यू निकाल दो, शाबाश. दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. क्लियर. यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे कितने हो गए? 2 मोल हो गए. क्लियर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. क्लियर. आई लगा लो. आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, ये डिसोसिएट हुआ है. क्या हुआ है? डिसोसिएशन. ठीक है. 2/1. ये आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2. कितनी आ गई? 2. क्लियर है. सिमिलरली MgCl2 निकाल सकते हैं ना. ठीक है. Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. ऐसा होता है. ठीक है. जब ये आयंस में आता है तो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसके लिए यहाँ पे 1, 1 मोल है ना ऐसा इकट्ठा. नंबर ऑफ मोल्स 1, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 3. 2 and 1 3. क्लियर है. क्लियर. हाँ 3 आएगा. ठीक है. कितना है? 1 and 2 3 आएगा. 3/1 3. क्लियर है. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर आई फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट. अगला लिखो. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना. अब डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो डिसोसिएशन पे ही चलते हैं. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्लियर. NaCl 100% डिसोसिएशन. Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है. बिफोर डिसोसिएशन इसकी वैल्यू ये थी. ये कुछ हुआ ही नहीं था बिफोर डिसोसिएशन. ठीक है. एट इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल लगाया ना, इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा पहले आपने. अल्फा क्या होगा? अल्फा मोल क्या हो जाएंगे? इसमें से डिसोसिएट हो जाएगा बेटा. कितने मोल? मैंने स्टार्टिंग में लिखा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा मोल विल बी डिसोसिएटेड. अल्फा मोल विल बी डिसोसिएट from entire amount, entire number of moles है ना, पूरा नंबर ऑफ मोल्स. जितना है पूरा नंबर ऑफ मोल्स है उसमें से अल्फा क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे. तो यहाँ 1 माइनस अल्फा. ठीक है. पूरा डिसोसिएट नहीं होगा. यार इज रिवर्सिबल रिएक्शन. 1 माइनस अल्फा. यहाँ पे कितना हुआ? ये अल्फा अल्फा आ जाएगा. कितने मोल आ जाएंगे? अल्फा अल्फा. क्लियर. आ रही समझ बात? तो सॉल्यूशन में ये सारे आ जाएंगे. क्या आ जाएगा बेटा? सॉल्यूशन में ये सारे हो गए. कौन से मोल हो गए? सभी मोल सॉल्यूशन में पाए जाएंगे. ये 100% डिसोसिएशन तो हुआ नहीं. कुछ मोल इसके थे बच गए वापिस, जो 1 माइनस अल्फा है. कुछ मोल इसके थे, कुछ मोल
इसके थे, सभी को आप जोड़ दोगे। क्लियर है? सभी को क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो आई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू, एक निकाली थी ना पहले, वो भी ठीक है। अभी देखो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन, नहीं सारे इसके मोल भी होगी, इसके मोल भी होगी, ये भी होगा बेटा कुछ। बिफोर डिसोसिएशन तो ये सिर्फ आ रही समझ बात हो, जब कुछ नहीं काम नहीं हुआ तो NaC पूरा NaCl है। क्लियर? जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होना शुरू हो गया, इसके मोल भी आएंगे, इसके भी सारे जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर 1। ठीक है? काट लो जो करता है। कट गया ना ये? कुछ भी काटो, एक तो कट ही जाएगा ना। 1 माइनस अल्फा ओवर 1, ऐसा है? कट जाएगा ऐसा? कटना तो चाहिए यार। कटना तो चाहिए, ऐसा नहीं कटेगा, ये अलग होना चाहिए ना। 1 माइनस अल्फा है, बोलो शाबाश। 1 बड़ कैसे देखो जरा, ऐसा होना तो चाहिए। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर 1 होना तो चाहिए ना, देख लो। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा ही आएगा। ठीक है, कैसे 2 प्लस आए ना? हाँ हाँ ठीक है, 2 अल्फा में से अल्फा गया प्लस अल्फा। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, शाबाश, अब ठीक है। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है? 100%। एक मान लो, एक ही मानते हैं हम जब आपका नाटोटिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? आई अगर एक पुट करेंगे, जो पहले हमने निकाला था ना, वही आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 पुट हियर, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर ठीक आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सॉरी अल्फा हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 2, विच इज इक्वल टू आई। आ रही समझ बात हो? थोड़ा सा चलो नेक्स्ट करते हैं। नहीं सिमिलरली इन केस ऑफ NaOH, जो यूनी पॉजिटिव आयन होते हैं उनके लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब MgCl2 सेम, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। क्लियर है? 1 0 0। क्लियर? थोड़ा समझ लो बस, लास्ट है। सेम अल्फा इज द डिग्री ऑफ 1 माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा है, यहाँ पे 2 है, तो अल्फा बाय 2। ठीक है, ये आएगा ना? हाँ 2 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर बटे में हो तो 2 अल्फा ही आएगा, 2 अल्फा। तो जोड़ दो इसको सबको, बटा 1 कितना आएगा? वही आएगी। नंबर ऑफ मोल्स 3 आ जाना चाहिए आई की वैल्यू। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 डालेंगे आप, देयर इज 100% डिसोसिएशन। क्लियर? देन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, जो कि हमने पहले भी निकाली है। क्लियर है? तो ये आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला है जो आप यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कोई बड़ी बात नहीं। कर सकते इसके लिए? बिल्कुल करेंगे, कर सकते इसके लिए सेम। क्लियर है? और कौन सा दूं? काफी इतना। ठीक है, जनरल इसके लिए है आई इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है, क्या होगा? चलो कोई, ठीक है। ए के पास n नंबर ऑफ मोल्स है,
एसोसिएट होके डिसोसिएट होके इतना हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। अगला करो 1 माइनस अल्फा, सिमिलरली दिस इज n, करा था ना साइन अल्फा वाला भी, सिर्फ डायरेक्ट था n अल्फा वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा ओवर 1। क्लियर? दिस इज इक्वल टू आई है ना, दिस इज इक्वल टू आई। अब मैं क्या करता हूं, i माइनस 1, अल्फा निकाला ना हमने, i माइनस 1, आई को इधर ले आया। क्लियर है? ये वाला 1, और तो कौन सा ये इसको ले आने से क्या मतलब यार, ये है, इसका तो कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा, रुक जाओ, एन अब निकालो इसको, क्या आएगा इसमें, जैसे ये यहाँ पीछे क्या रहा, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा ओवर 1 लिखो चाहे ना लिखो, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, ले लिया। अल्फा बनाना पॉजिटिव, ये वाला आगे लगेगा माइनस एन बाय, ठीक है ना, ये प्लस 1, एक ही बात है यार। क्लियर है? वो ये आएगा वो आई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू इसको इधर को ले आओ, सारा ये सारा इधर ले आओ बेटा। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस ये वैल्यू एक्स। ठीक है, ये की बात है, 1 माइनस एन भी लिख सकते इसका की बात। क्लियर? हो गया जितना। अब नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एसोसिएशन हमेशा ध्यान रखना है, और आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी, ग्रेटर देन 1। अब देखो बेटा, आई 1 होगा तो ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हुआ है, डिसोसिएशन। क्या हुआ, डिसोसिएशन। इसमें एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, यूरिया, ग्लूकोज सारे। ठीक है, और आई की वैल्यू जब 1 से छोटी आएगी तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। क्लियर इतनी बात? आ गई इतनी बात समझ? ठीक है, हियर इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लिख लिया। हाँ, यहाँ 2 मोल्स क्या है, बेंजोइक एसिड। क्लियर? ये जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएगी। क्लियर? C6H5 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, H बात है नहीं, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे विल एसोसिएट। ठीक है, दे विल एसोसिएट। हमारे पास कैलकुलेटेड क्या थे, 2 मोल्स थे कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, कैलकु, और ऑब्जर्व्ड कितना है, 1। कितना है बेटा, आई की वैल्यू वही, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना है, 1 ओवर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर कितना है, 2, कितना है, 0.5 मोल्स, 1 से कम ही आए ना, तो आई की वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन्स लेस देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन, ठीक बोल रहा है ना, इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर इतनी बात? और इतनी बात समझ, लिखो एसोसिएशन, ज्वाइनिंग ऑफ द नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, joining of the number of 2 molecules and showing only single molecule in the solution which decrease the colligative property of the solution, Clear?
विच इज ऑलवेज इक्वल लेस देन 1, आई इज ऑलवेज लेस देन 1, आई इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, हो गया। अल्फा के केस में अल्फा लगाओ भी है, CH3COH2 मोल है ना, 100% एसोसिएशन। यहाँ क्या बना, एक ही मोल बन गया ना, CH3COH होल ट्वाइस। क्लियर है? लिखने की कोई जरूरत नहीं। बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन 1 0, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा वही 1 माइनस अल्फा, तो वहाँ कितना मोल है, यहाँ अल्फा बाई 2 आएगा। क्लियर है? यहाँ कम मोल हो है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स तो बड़े नहीं, कितने हो गए, कम हो गए, क्या आएगा, अल्फा बाय 2। क्लियर? अब इसको जोड़ दो बेटा, अब इसको जोड़ दो, सेम आएगा। जैसे आई जब निकालते ना, आई हम कितना 0.5, तो अल्फा की वैल्यू 1 रखने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू भी 0.5 ही आएगी। तो आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू, इसके मोल भी है भाई, प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। क्लियर? अपॉन 1 लिख लो, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ और दिक्कत होगी, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं हुई, 1/2, 1 वैल्यू भर दो पूरी, आ जाएगा 1। देखो आई इज इक्वल टू 2 कैसे आएगा, करो इसको, एलसीएम आना इसका, एलसीएम लेना है, लो 2 ले लिया, उसके बाद 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, लो प्लस अल्फा, अल्फा ही अल्फा आएगा यहाँ तो अल्फा ही आएगा। ठीक है, अब 2 अल्फा में से अल्फा गया, कितना रहा, 1 अल्फा, 2 माइनस अल्फा बाय 2, 2 तो कैंसिल हो जाएगी, अभी नहीं होगी, इससे नहीं होगी, हाँ 2/2, हाँ 2/2 माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर है इतनी बात? लो ये तो कैंसिल हो गए, अल्फा बाय 2 ही रहना है, माइनस अल्फा बाय, माइनस भी आएगा यार, 1 माइनस अल्फा बाय 2, हाँ 1 आएगा 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा भाई, ये ज़्यादा तो नहीं आ गया, आना तो 1.5 ही चाहिए भाई। ठीक है, तब ठीक है, ये 1.5 भी नहीं आना चाहिए, 0. अरे 0.5 नहीं, एक तो आना चाहिए, 2 मोल है तो यहाँ 1 रह गया, एक तो होना चाहिए यहाँ से, 0.5 आएगा, 1 माइनस हाफ ये 1 मोल है, ये कितने, ये 2 है ना, हाँ 0.5 भी आएगा। ठीक है 0.5 भी आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5। ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया जी। नेक्स्ट करो लास्ट, इसी में उसका अपोजिट है जनरल वाला। इक्वेशन 4 एसोसिएशन था, एसोसिएशन उसका ही रिवर्स करो, Na2A था ना, AN था ना, 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इथेनोइक एसिड, 1 मोल्स बन गया था। क्लियर है? वैसे ही सेम आएगा इसके लिए, 1 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय n है ना बेटा, नहीं इसमें नहीं आएगा, ओ उसमें आना बेटा डिसोसिएशन में, हाँ डिसोसिएशन में n इंटू अल्फा आएगा, इसमें नहीं आएगा। जिसको करो कैलकुलेट, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ आई था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेंटोफ फैक्टर आई विच इज इक्वल टू, लास्ट में लिख लेता हूँ मैं,
आई नहीं, अल्फा 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 की वैल्यू बोली थी यार, आई क्यों कर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, हाँ वही माइनस n प्लस 1 हाँ 1/n-1। देखो जरा इसको कैलकुलेट कर, जोड़ दो इसको, क्या दिक्कत है। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n ओवर 1। अल्फा यहाँ कॉमन ले लो, अब लिया मैंने कॉमन अल्फा, लिया यहाँ अल्फा कॉमन, फिर यहाँ पे यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन n माइनस 1 ये आएगा। क्लियर, फिर इसको मैंने इधर ले आया, अब आ गया ठीक। फिर मैंने अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 ओवर 1 माइनस n, ठीक है हाँ ये ठीक है, ऐसा आएगा बेटा, ऐसा ऐसा ये उसके चक्कर में नहीं पड़ो, एलसीएम के चक्कर में, ये अच्छा है। ये आ गई आई की सॉरी अल्फा की वैल्यू। क्लियर, क्लियर हो गया इतना, आगे चले। तो क्या करेक्शन आ गई, पी नॉट ए, फर्स्ट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, पी ए ओवर बिकॉज पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, ये ऑब्जर्व था ना, इनटू आई विच इज बेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ये आप इसका करते हैं, ठीक है। सेम आई आप ऐड कर दोगे हर फॉर्मूले में, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। क्लियर है, क्लियर। एक क्वेश्चन करते हो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, दिया है वहाँ, लिखो शाबाश। एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ से फिर समझ आ जाएगा आपको। 1 मोलर NaCl, नेक्स्ट है विच है मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर Na2SO4, थर्ड है 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू MRT इंटू आई। आई वेव लगाना है, आई डिसाइड करेगा यहाँ, आई इज द बेंट ऑफ फैक्टर। आ रही समझ बात है, क्लियर। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, आर इज ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर सेम बोला हुआ है, एट ए गिवन सेम टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, बाकी चीज़ मोलरिटी भी फिक्स है, कांस्टेंट है ना बेटा, आर भी कांस्टेंट है, टी भी पहले ही बोला है कि एट ए सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो आई इसके लिए कितना है निकाल सकते हो ना, इसके लिए कितना आई, हाँ निकाला तो था। NaCl के लिए आई कितना है, हाँ 2, कितना है 2 प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ 1 है, या 1 है, ठीक है 2/1, ठीक है ना, 2 ऑब्जर्व्ड आफ्टर, हाँ और ये ऑब्जर्व्ड है, ये कैलकुलेटेड है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आ गया 2/1, कितना आ गया 2, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए कितना भाई Na2SO4, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ 1 2 और 1 3 आ गया ना, ये 3/1, 3 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ देखो 2Al प्लस SO4 3 है, ये SO4 2 नेगेटिव, ऐसा आएगा, ठीक है 3 2 5, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 5। हायर द वैल्यू ऑफ आई हायर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर, इतनी बात समझ आती, कंफर्म। तो आई की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे,
अच्छा, निकाल दोगे? तो आई का ये आई इज द बेंटो फैक्टर विच इज इक्वल टू द मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लास्ट लिखो एक बस, उसके बाद आगे चलते हैं। 1% यूरिया टाइम हो गया। 1% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का फॉर्मूला तो सबको आता हो ना, NH2CO NH2, 1% NaCl, 1% NaCl और 1% Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है? विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, विच डजंट डिपेंड। यहाँ पे बेटा आई पे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आई पे डिपेंड नहीं करेंगे, परसेंटेज में ना बेटा, मोलरिटी तो नहीं है दी हुई, क्लियर है? मोलरिटी नहीं, मोलरिटी। पाई में क्या है? पाई इज इक्वल टू MRT। मोलरिटी कहाँ दी हुई है? ये परसेंटेज में थोड़ी होती मोलरिटी, क्लियर है? तो इनकी मोलरिटी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, जिसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी उसमें पाई की वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो मतलब दूसरा फैक्टर भी हो सकता है, ये नहीं कि आप बोलेंगे कि आई से होना जी काम सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे टू आइडेंटिफाई विच हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, विच हैव मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर। क्लियर है? हो गया जी? नेक्स्ट है अगला टॉपिक, बेंटो फैक्टर हो गया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब आप यहां से समझ जाओगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, बस लास्ट टॉपिक, उसके बाद बहुत हो गया। क्लियर? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने पहले बोला था, ये एसिटिक एसिड था ना, क्या हो जाएगा इसमें? एसोसिएशन। 2 मोल है ना यहाँ, क्या हो जाएगा बेटा? एसोसिएशन। यहाँ एक मोल ही बनेगा, CH3COO। क्लियर है? हो गया? अब यहाँ पे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? क्लियर? नॉर्मल और एक्सपेक्टेड होता है ना, एक मोल का कितना है? 60 है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब सॉल्यूशन में गया, ये आयोनाइज हो गया, तो वहां पे ये डाइमर फॉर्म में आ गया। किस में आ गया बेटा? डाइमराइजेशन। ठीक है? 2 मोल जैसे बेंजीन का बनाया था वैसे इसका बनना है, आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी है, इसमें CH3C डबल बॉन्ड OH, इधर दूसरा O, C डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी है, यहाँ O, यहाँ H, ऐसे। ठीक है? क्लियर है भाई? ये डाइमर बन जाएगा। क्लियर? तो वहाँ डाइमर का एक का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100, डबल आ जाएगा ना, 120। आप क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर। तो ये एबनॉर्मल ही आया भाई, जब आपने एक मोल आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन निकाला, तो वहाँ एक मोल का कितना वेट आया? 120। जबकि बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन आपने देखा कि एक मोल का वेट कितना है? 60। तो ये डिफरेंस को ही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हैं एबनॉर्मल आई की वैल्यू, आई मीन्स वही बेंटो फैक्टर। तो आप लिखो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ओवर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वही बात आ गई, हमने आई इसको करेक्ट करता है, बेंटो फैक्टर इसको करेक्ट करता है। तो हमने देखा नॉर्मल कितना है? 60 ओवर 120 विच इज 1/2 जो है अभी ठीक है। आई की वैल्यू कितनी? 1/2 ही है, इसके लिए 0.5 पहले भी निकाली थी। क्लियर है? दिस इज एसोसिएशन। सिमिलरली इन केस ऑफ डिसोसिएशन, सिमिलरली इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में आप NaCl को डिसोसिएट करवा दो, Na पॉजिटिव प्लस
Cl नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पे कितना इसका 58.5 ग्राम पर मोल है ना, ठीक है। क्लियर बेट? इसका आधा आधा कर दो, कितना हो गया ज़्यादा इसका? 58.5 का आधा कितना हो गया? 29 पॉइंट कुछ हो गया? टू 25। तो 29.25 इसका है, 29.25 हुआ क्या डिसोसिएशन में? हमने एक मोल यहाँ निकाला, हमारे पास 58 पॉइंट बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन एक मोल निकाला, एक मोल में एक ये कंपाउंड्स आएगा ना, एक मोल निकाला, वहाँ पे कितना है 29.25। तो ये भी क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। क्या ये? एबनॉर्मल। इसको भी सेम आप आइडेंटिफाई करेंगे, I इज इक्वल टू क्या करेंगे? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। कितना है नॉर्मल? 58.5। यहाँ कितना है? 29.25। कितना आया? 2 वैल्यू आनी है, नहीं 1/2 आएगी बेटा। आई की वैल्यू कितनी आएगी? पहले निकाली थी। तो ये आप डेफिनेशन आप बुक से लिख लेना, ठीक है, इतना काफ़ी है।